बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के प्राचीन स्थल धार जिले में नर्मदा की सहायक नदी बागमती या बाघनी नामक छोटी सी नदी के बाएं तट पर और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण ढलान पर स्थित बौद्ध धर्म को दर्शाती हुई इंदौर शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर ही है। विंध्या पर्वत का यह भाग मालवा क्षेत्र में धार जिले की कुच्छी तहसील के अंतर्गत आता है, जिनका निर्माण गुप्त शासकों ने 4वीं-5वीं सदी में कराया था, जो अजंता के समान मानी जाती हैं। इन गुफाओं का नाम बाघ गुफा शायद से बाघनी नदी या बाघ ग्राम के पास होने के कारण पड़ा होगा। बाघ गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यह गुफा मंदिर कुल 9 स्मारकों का एक समूह है, जिन्हें चट्टानों को काटकर बनाया गया है। यह गुफा भित्ति चित्रों के लिए काफ़ी खासी प्रसिद्ध है। धार की गुफा पूरे भारत में चट्टान में की गई खुदाई का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे वास्तुकला का अद्भुत नमूना माना जाता है। बाघ की सभी 9 गुफाएं विहार गुफाएं हैं। स्थानीय लोग बाघ गुफाओं को पंच पांडु या 5 पांडव की गुफाओं के नाम से भी पुकारते हैं। बाघ की 9 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 5 ही शेष हैं। गुफा संख्या 6, 7, 8 एवं 9वीं गुफा के मार्ग अवरुद्ध हैं तथा यह गुफाएं पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बाघ की गुफाएं अनेक नामों से प्रचलित है, जिसमें प्रथम गुफा का नाम ग्रह गुफा है। दूसरी गुफा का ढांचा सबसे विस्तृत है, जिसे स्थानीय रूप से गोसाई गुफा या पांडवों की गुफा कहा जाता है। तीसरी गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है। चौथी गुफा श्रृंखला में सबसे बड़ी है। स्थानीय लोग इसे रंग महल कहते हैं। कई मायनों में यह सबसे उल्लेखनीय गुफा है। इसमें 3 प्रवेश द्वार एवं 2 खिड़कियां हैं। मुख्य द्वार सबसे आकर्षक एवं अच्छी तरह से तैयार किया गया है। कक्ष की छत को 28 स्तंभों से सहारा दिया गया है, जो कि आधार से चौकोर एवं फिर कुछ अष्टकोणाकार, फिर बहुकोणाकार व पुनः छत से मिलाप पर अष्टकोणाकार है। गुफा संख्या 5 स्पष्ट रूप से न तो चैत्य है न ही विहार। इसके आकार एवं व्यवस्था के आधार पर यह व्याख्यान कक्ष प्रतीत होता है, जिसे स्थानीय लोग पाठशाला कहते हैं। इसमें कोई गलियारे, कक्ष, स्तूप या चित्र नहीं है। यह पूर्णतः सपाट होकर सज्जा रहित है। बाघ के चित्र सैकड़ों वर्षों तक अज्ञातवास में पड़े रहे। सर्वप्रथम इन गुफाओं की खोज 1818 ईस्वी में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने किया था। डेंजरफील्ड ने बाघ की गुफाओं का विवरण एवं परिचय मुंबई से प्रकाशित साहित्यिक विनिमय संघ की पत्रिका के 2 अंक में छपवाया था। इसके बाद डॉक्टर इम्पे ने भी इन गुफाओं का विस्तृत परिचय प्रकाशित कराया। सन 1907 ईस्वी से सन 1908 ईस्वी के मध्य कर्नल C.E. ल्यूवल्ड ने इन गुफाओं का निरीक्षण किया और फिर मुंबई की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में एक निबंध लिखा। सन 1920 में चित्रकार मुकुल चंद्र डे ने इन चित्रों की प्रतिलिपियां तथा स्केच तैयार किए। पुनः 1921 में नंदलाल बसु व असित कुमार हल्दर ने भी इन गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। इसके कुछ समय पश्चात सुरेंद्रनाथ, A.V. भोसले,
वी.एन. आप्टे, एम.एस. भांड तथा श्री बी.बी. जगताप आदि कलाकारों के दल ने भी इन चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। सन 1951 ईस्वी में इन गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। 1982 से इन चित्रों को दीवारों व छतों से निकालने का कार्य शुरू हुआ। नमी से प्रभावित इन चित्रों को तेज धार वाले औजारों से काटकर दीवारों से अलग किया गया। निकाले गए चित्रों को मजबूती देने के उद्देश्य से फाइबर ग्लास एवं अन्य पदार्थों से माउंटिंग की गई। चित्रों को वापस मूल स्वरूप में लाने के लिए उनकी रासायनिक पदार्थों से फेसिंग की गई। बाद में इन चित्रों को गुफाओं के सामने निर्मित संग्रहालय में रखा गया। इन चित्रों को अब संग्रहालय में ही देखा जा सकता है। गुफाओं के भीतर अब सिर्फ मूर्तियां ही बची हैं, जिनमें से अधिकांश मूर्तियां बुद्ध की हैं या फिर बुद्ध के जीवन काल से जुड़ी घटनाओं को बयान करती हैं। बाघ की कला में अजंता के समान केवल धार्मिक विषय ही नहीं है, यहाँ पर मानवोचित भावों के चित्रण में वेगपूर्ण प्रभाव भी है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य ने चित्रकला में जो योगदान दिया है, यहाँ पर चित्रित विराट दृश्य उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। नदी, पहाड़, जंगल आदि के असीमित भूदृश्य बड़े ही मनोहर हैं, चाहे लता वल्लरी हो अथवा हाथी व घोड़े, राजा हो या सन्यासी, युद्ध क्षेत्र हो या नृत्य संगीत, करुण रस हो या श्रृंगार, सभी में कलाकार की सहज कुशलता का परिचय देखने को मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अजंता के ही समान बाघ की चित्रकला भी प्रशंसनीय है। जहाँ तक अजंता एवं बाघ के चित्रों में अंतर का प्रश्न है, वो यह है कि बाघ की गुफा के चित्रों पर लेप नहीं लगाया गया है। चिकनी दीवार पर चूने की सफेदी की जाती थी तथा उसके सूखने पर चित्र बनाए गए हैं। पुरातत्व विभाग की ओर से सन 1929 ईस्वी में इन गुफाओं का जीर्णोद्धार करते समय दूसरी गुफा में माहिष्मति के राजा सुबंधु का एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। इससे यह पता चलता है कि ये गुफाएं महाराज सुबंधु के समय तैयार हो गई होंगी। इन ताम्रपत्र से यह भी पता लगता है कि इस विहार का नाम कलियन या कलायन था। महाराज सुबंधु ने विहार के रखरखाव एवं इसमें रहने वाले बौद्ध भिक्षुकों के संरक्षण हेतु दासिलक पट्टी के गांवों को दान दे दिया था। इसी ताम्रपत्र के अनुसार कुछ इतिहासकार बाघ की गुफाओं का समय 416 से 466 ईस्वी मानते हैं। फर्ग्यूसन तथा बर्गेस जैसे प्रतिष्ठित इतिहासकारों ने इन गुफाओं का समय 200 ईस्वी माना है। विंसेंट स्मिथ ने इन गुफाओं का समय 626 से 628 ईस्वी माना है। श्री M.V. गेरेडे ने इन गुफाओं का समयकाल 6वीं से 7वीं शताब्दी माना है। सभी विद्वानों को देखने के बाद बाघ की गुफाओं का समयकाल 500 से 700 ईस्वी माना जाता है। बाघ की गुफाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बाघ की गुफाएं किस जनपद में हैं? आंसर है धार जनपद में। धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? आंसर है मध्य प्रदेश। बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा को कहा जाता है? आंसर है चौथी गुफा को। बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? आंसर है चौथी गुफा में।
बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल है? आंसर है 22 फीट इंटू 18 फीट। बाघ की गुफाओं को स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते हैं? आंसर है पंच पांडव की गुफा। बाघ गुफा चित्र पर किस शैली का प्रभाव है? अजंता शैली का। बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? आंसर है ग्लू रंग चित्रण तकनीक का या टेम्परा तकनीक का। बाघ गुफाओं की संख्या कितनी है? आंसर है 9। बाघ गुफाओं की खोज हुई थी? आंसर है 1818 ईस्वी में। बाघ की पहली गुफा को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है गृह गुफा के नाम से। बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? आंसर है बौद्ध धर्म से। बाघ गुफाओं की खोज 1818 ईस्वी में किसने की थी? आंसर है लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने। बाघ की गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? इसका आंसर है सन 1951 ईस्वी में। हाथीखाना के नाम से बाघ की कौन सी गुफा जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरी गुफा। बाघ की दूसरी गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा गोसाई गुफा या पांडवों की गुफा। बाघ की गुफाओं का निर्माण करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा गुप्त शासकों ने। कला मर्मज्ञ फर्गुसन और वेगेस ने बाघ गुफाओं का निर्माण बताया है? इसका आंसर हो जाएगा 200 ईस्वी में। बाघ की गुफा में कबूतर का जोड़ा किस रंग का है? इसका आंसर हो जाएगा नीले रंग का। बाघ की किस गुफा में हल्लीशक नृत्य का चित्रांकन हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा चौथी गुफा में। बाघ की गुफाओं में सबसे अधिक चित्र किस गुफा संख्या में देखने को मिलते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा चौथी गुफा में। बाघ की पांचवी गुफा किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा पाठशाला के नाम से। चित्रकार मुकुल चंद्र डे ने इन गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां तथा स्केच तैयार किए थे? इसका आंसर हो जाएगा सन 1920 में। बाघ की किस गुफा में सबसे सुंदर चित्रों के अवशेष सुरक्षित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रंगमहल यानी कि चौथी गुफा। बाघ की छठवीं गुफा को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा शिक्षकों का निवास स्थान। सन 1921 में किन दो कलाकारों ने बाघ के गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नंदलाल बसु व असित कुमार हल्दर। बाघ गुफा का रचनाकाल अजंता की किस गुफा के समकालीन माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 1 व 2 के। बाघ की किस गुफा में गायक दल का चित्र चित्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी गुफा में। साहित्यिक विनिमय संघ की पत्रिका के द्वितीय अंक में बाघ की गुफाओं का विवरण मुंबई से किसने प्रकाशित करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने। बाघ की किस गुफा में राजा सुबंधु का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरी गुफा में। बाघ की गुफाओं की प्रतिलिपियां कौन से संग्रहालय में रखी हुई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरी महल संग्रहालय में। बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कलियन या कलायन। बाघ गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। सुबंधु के ताम्रपत्र के अनुसार
बाघ गुफा का निर्माण काल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 416 से 466 ईस्वी। केले के वृक्ष का चित्रांकन किस गुफा में हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा बाघ की गुफा में। बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाघनी नदी के। बाघ की किस गुफा में क अक्षर मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी गुफा में। शोकमग्न नारी की आकृति बाघ की किस गुफा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी गुफा में। बाघ की गुफाएं विंध्याचल पर्वत श्रेणी में कितने मीटर तक फैली हुई हैं? इसका आंसर हो जाएगा 675 मीटर तक फैली हुई हैं। बाघ की गुफाएं बनी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भुरभुरे लाल बलुआ पत्थर से।